वंदे मातरम का क्या बाकी जो 4 छंद है, स्टांजा है, जो राशिद अल्वी कह रहे हैं कि वो मुसलमानों के खिलाफ है, क्या इस बात से आम आदमी पार्टी भी सहमत है कि वंदे मातरम सांप्रदायिक है? नहीं, आम आदमी पार्टी वंदे मातरम के, अरे सुन तो लीजिए, हम आपके जैसे फर्जी देशभक्त नहीं है राम भाई, हम लोग असली देशभक्त है, भारत माता के। अरे मेरा नाम सुमित है, नाम तो सुन लीजिए पहले। फर्जी यहाँ पर मैंने तो कह दिया। आप यहाँ पर व्यक्तिगत आइएगा तो फिर मैं सुना दूंगा फर्जी कौन है, है ना? एक्सपोज हो गए आप सुमित जी। दिल्ली में कौन यहाँ तालाब बनाने वाले थे, क्या करने वाले थे, दिल्ली को बनाने वाले थे, वो छोड़िए, फर्जीवाड़ा का इतिहास बहुत है। आप आइए पॉइंट पर। अभिषेक तिवारी, मैंने क्या पूछा, क्या बाकी 4 छंद आम आदमी पार्टी के लिए सांप्रदायिक है, मुसलमानों के खिलाफ है, हाँ या ना? सीधा। अरे भाई कह तो रहा हूं, आप बताइए फर्जी आप देशभक्त हैं कि नहीं है, हाँ या ना? बताइए आप फर्जी देशभक्त हैं कि नहीं है, बताइए हाँ या ना? अभिषेक तिवारी, बताइए ना भाई। जो हमारे जिसके नेता अरविंद केजरीवाल सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांग रहे हो और पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो, वो देशभक्ति का सबूत मांगेंगे क्या? अरे भारतीय सेना के बहादुरी और शौर्य पर सबूत मांगने वाले नेता आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक तिवारी, अरे वंदे मातरम बोलो ना, बोलो वंदे मातरम पर, वंदे मातरम पर बोलिए। वंदे मातरम क्या सांप्रदायिक है? जिन्हें बापू ने कहा कि ये हिंदुओं के खिलाफ या हिंदुओं के साथ या मुसलमानों के खिलाफ कहीं नहीं है। आप बोलिए हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, या ये राष्ट्रभक्ति का है? के साथ में खड़े हैं अभिषेक तिवारी जी, हम तुम्हारे जैसे फर्जी देशभक्त नहीं है। अरे अभिषेक तिवारी, अपनी भाषा सुधार लो, वंदे मातरम तू तड़ाक मत करो, और अरविंद केजरीवाल से जाके पूछ लो, सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने वाले नेता से पूछ लो, देशभक्ति का सबूत अरविंद केजरीवाल से मांग लो। अरे भाई झूठ बोल रहे हो। ओम जी उपाध्याय और मुमताज आलम रिजवी। मुमताज आलम रिजवी साहब, मैं आपके पास आऊं, चूंकि यहां पर जो फर्जीवाड़ा चल रहा है वो आप एक्सपोज ज्यादा कर सकते हैं। ये जो राशिद अल्वी कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ हैं बाकी के 4 छंद, अब तो कानून भी बन गया है, और यहां अभिषेक तिवारी और पवन पटेल कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्या मुमताज आलम रिजवी एक मुस्लिम होने के नाते भी इसे मानते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है? सुमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस किस्म की बहस और जिस किस्म का नैरेटिव छेड़ा जा रहा है और असल मुद्दों से देश को भटकाया जा रहा है, और उसमें कांग्रेस भी कहीं ना कहीं बराबर की शरीक नजर आ रही है, बार बार उनको मुद्दा दे देती है। अरे भाई ठीक है, कानून बन गया, इसी तरीके से आप देखिए कानून बना था ट्रिपल तलाक पे, तमाम मुसलमानों ने मुखालफत की, सब कुछ हुआ, मुकदमा लड़े, कानून बन गया, बात खत्म हो गई, आगे बढ़ो। मैं कह रहा हूं कि कुछ नहीं है इसमें। हम एक चीज कहते हैं, एक जुमला कहते हैं कि हम मुसलमान इबादत अल्लाह की करते हैं। गौर से सुनिएगा, राशिद अल्वी हो और या कोई भी हो, हम मुसलमान या कोई भी, इबादत जो है वो अल्लाह की, एहतराम सबका, एहतराम सबका, एहतराम सबका, हम किसी की तौहीन नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से कुरान में भी सूरज का जिक्र है, वश्शम्स वज़्ज़ुहा वल कमर इज़ा तलाहा वन नहार इज़ा जल्लाहा, कसम है आसमान की, कसम है सूरज की, कसम है चांद की, कसम है तारों की, ये तमाम चीजें, जैतून की कसम खाई जा रही है, वल अस्र इन्नल इंसाना, अस्र की यानी वर्तमान वक्त की कसम खाई जा रही है। क्या ये तमाम चीजें देखिए, इसलिए ये कांग्रेसी झूठ बोल रहे हैं क्या, झूठ फैला रहे हैं क्या, ये मुसलमानों के खिलाफ है? चलिए, अगर उनको लग रहा है कि इससे, एक मिनट सुमित जी, मैं एक मिनट बस खत्म कर रहा हूं। अगर उनको लग रहा है कि भाई इससे देशभक्ति जो है पैदा हो रही है, इससे देश का बहुत फायदा होने वाला है, तो ठीक है, आगे बढ़ो, हम तो देश का फायदा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मुसलमानों के खिलाफ है जो कांग्रेसी झूठ फैला रहे हैं 1937 से अब तक। बापू ने भी कह दिया कि ये कहीं से भी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बापू ने भी लिखा था 1939 में ही, तो ये अब तक झूठ फैला रहे थे क्या? मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं मानता इसको, ठीक है, हो गया। मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं मानता, और इस पे बहस में नहीं पड़ना चाहिए कि मुसलमानों के खिलाफ है। ये फर्जी बहस, ये फर्जी बहस कांग्रेसी कर रहे हैं। ओम जी उपाध्याय जी, देश को ठीक है सर, चाहिए, बिल्कुल एक सच्चे मुस्लिम होने के नाते आपने भी कह दिया कि ये कहीं धर्म की बात ही नहीं है इसमें, और धर्म से ऊपर उठकर हमें राष्ट्र की बात कर रहे हैं। जानबूझ करके बीजेपी भी उसको हवा बना रही है, एक नैरेटिव, और कांग्रेस उसमें जो है घी तेल डाल रही है।
भाई क्या तो जरूरत है ये इसकी? झूठ फैलाने की इतने जरूरत पे क्यों है? और सामने मैं आज तो मैंने लेटर रख दिया हरिजन पत्रिका, जिसमें खुद बापू ने कहा था, और बापू ने एक जो लाइन कही थी वो बार बार मैं कह रहा हूं कि उन्होंने कहा था कि कभी भी विचार नहीं आया कि कोई हिंदू गीत था या केवल हिंदुओं के लिए था। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए ओम जी? इतिहासकार आप हैं, मुझे लगता है मेरे से ज्यादा बेहतर आप फैक्ट रखेंगे। मैंने जो रखा है ये तो कांग्रेस को एक्सपोज कर रही है, जिस बापू के नाम पर ये राजनीति कर रहे हैं। अशफाक उल्ला खान राम प्रसाद बिस्मिल के होठों पर वंदे मातरम था, वो क्या सच्चे मुस्लिम अशफाक उल्ला खान नहीं थे? 5 वक्त के नमाजी। सुमित जी एक मिनट, सुमित जी, मैं आ रहा हूं जी। सर, आ रहा हूं मुमताज साहब। ओम जी सुमित जी, एक तो 1896 से पूरा पूरा छयो छंद 300 लाइनें लगातार कांग्रेस के अधिवेशनों में गाई जा रही थी। एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट मैं बीच में आपको बताऊं, 1920 के दशक का 1923 में काकीनाडा का अधिवेशन था। काकीनाडा के अधिवेशन में मौलाना मोहम्मद अली उसको प्रिसाइड कर रहे थे, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने विरोध जताया, उन्होंने कहा कि नहीं, वंदे मातरम नहीं गाया जा सकता, ये इस्लाम विरुद्ध है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, आपके माध्यम से मैं दर्शकों को बताऊं कि जो हर वर्ष 20 साल तक जिसने वंदे मातरम गाया, विष्णु दिगंबर पलुस्कर प्रेसिडेंट के, कांग्रेस अध्यक्ष के ये कहने के बावजूद माइक पकड़ते हैं और बहुत स्पष्ट तरीके से कहते हैं कि साहब ये खिलाफत की सभा नहीं है, ये आप किसी मस्जिद में नहीं बैठे हैं, खिलाफत की सभा नहीं है। और पूरा वंदे मातरम छयो छंद 300 लाइनें वैसे ही गाते हैं। छिटपुट विरोध होते रहे, लेकिन 1937 में केवल अपीजमेंट की पॉलिसी, तुष्टीकरण की जिन्ना को खुश करने के लिए। राजनीतिक परिस्थितियां देखिए, उस समय कांग्रेस स्वायत्त शासी सरकारें बना रही थी प्रांतों में, और उसमें फिर एक कमेटी बनाकर, जिसको प्रिसाइड कर रहे थे पंडित नेहरू जी, अबुल कलाम आजाद उसमें थे, आचार्य नरेंद्र देव भी दुर्भाग्य से थे, और एक निर्णय ले लिया जाता है कि केवल 2 छंद गाए जाएंगे। हाँ। और यही बात जिस गीत ने बंगाल विभाजन नहीं होने दिया, जो गीत एक एक क्रांतिवीर के जबान पर था, जिस गीत ने इस राष्ट्र की आत्मा को झकझोर कर, और ये हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर बापू ने लिखा इस बात को। बिल्कुल अशफाक उल्ला खान, आपने अभी जिक्र किया अपने रिपोर्ट में कि अशफाक उल्ला खान वंदे मातरम गाते हुए। अगर इतना सब कुछ अच्छा था तो ये आरएसएस जंगे आजादी से पीछे क्यों रह गया? क्यों साथ में नहीं जुड़ा? उसको 1925 में आरएसएस बना, और अगले 22 साल में 100 नाम में 150 नाम तो मैं बता सकता हूँ। अरे भाई, मुमताज साहब अब आरएसएस पर आपको डिबेट करना है तो उसके लिए मैं अलग से समय दे दूं। आपने क्या कहा? वंदे मातरम धर्म से ऊपर उठकर है। आपने कहा एक मुसलमान होने के नाते, इतिहासकार होने के नाते, एक सेकंड मुमताज साहब, एक सेकंड, इतिहासकार होने के नाते बात स्पष्ट कर दी क्या हुआ इतिहास में 1896 से लेकर 1937 और फिर 1939 में बापू का वो लेख। अब मुझे पवन पटेल जी बताइए कि वो 4 छंद जो राशिद अलवी कह रहे हैं, मेरा सीधा सवाल है सर, इसमें कहीं से कोई लाग लपेट नहीं है, कि वो 4 छंद क्या वाकई सांप्रदायिक हैं, वो मुसलमानों के खिलाफ हैं? देखिए सुमित जी, पूरी बात मेरी सुन लीजिए, क्योंकि आप बुरी तरह से आज एक्सपोज हो चुके हैं। देखिए, हम भी आपसे पूछना चाहते हैं कि 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस की कार्य समिति में इसको राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया कि नहीं गया? हाँ ना में जवाब दीजिए। राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया या नहीं ये बात नहीं है, वो 4 छंद काटे गए कि नहीं ये बात अहम है। अरे राष्ट्रीय गीत किसने घोषित? 4 छंद काटे गए, काट कर, टुकड़े किए गए, काटे गए उन छंदों। मेन बात मत घुमाइए बॉस, यहां घुमाने नहीं दूंगा मैं।